नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 21 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखे अभी तक तो देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताए हैं, ठीक है। तो आप लोग से विनती करते हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट पूरा देखिए। इस प्रैक्टिस सेट में जो एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए लेटेस्ट सवाल जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आप सभी के लिए एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे, ताकि ऐसे सब सवाल जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है, ऐसे सब सवाल को आप किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में, ठीक है। तो आइए आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई भी डाउट रहेगा आप लोग को तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग अवश्य देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट चलते हैं आप लोग, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर और अच्छे तरीके से बिल्कुल आप लोग को समझाते हैं, क्योंकि ऐसे सब सवाल बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ऐसे सब सवाल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए शेषफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 पे पावर घात कितना है 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप प्रैक्टिस सेट 20 नहीं देखे हैं, आप प्रैक्टिस सेट 20 देखे होंगे तो ये रूल नियम आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पहले प्रैक्टिस सेट 20 देखिए, उसके बाद 21, ठीक। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या होता है, ये जो 3 संख्या है, ठीक है, तो 3 पे पावर कितना है 10 है, ठीक। और इसके पावर किससे हम भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी संख्या को हम 7 में 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे माइनस में संख्या आएगा, तो ये कितना इससे छोटा है, ठीक है। अगर 7 में हम 3 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। तो -4 पे पावर कितना है 10, ठीक है। तो ये क्या है, सम संख्या, ठीक है। घात क्या है, सम संख्या या, ठीक है, सम घात, ठीक है। तो ये हो गया सम संख्या। तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, सम संख्या कहलाता है। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो विषम संख्या कहलाता है। ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पे समझिए, अगर किसी भी संख्या पे पावर अगर सम रहे, घात सम रहे, तो उसका जो है मान प्लस में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, ठीक। एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहे हैं, अगर मान के चलिए -3 है, ठीक, इस पे पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, -3 को -3 4 बार इसको हम लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस ये प्लस 3 तिया 9, ठीक, माइनस गुना माइनस प्लस 3 तिया 9, 9 में कितना हो जाएगा 81, ठीक। तो यहाँ पे प्लस आ गया, माइनस का कहानी खत्म। तो ये क्या हो गया, समघात, ठीक है, सम समघात, ठीक है। अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको बता रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस, ठीक है, -4 पे पावर 3 रहता, तब ये कितना हो जाएगा, ठीक। तो तब हम क्या करेंगे, इसको 4 गुना 4 गुना 4, ठीक, सभी में माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस। तो 4 छके 16, 16 छके 64 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस ये प्लस हो जाएगा 16, फिर यहाँ पे -4 आ जाएगा, तो 4 16 छके 64 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे -64। ये आपका जो है समझने और अच्छे तरीके से सोचने का ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर ये संख्या क्या है, सम है, अगर ये सम है तो यहाँ पे जाहिर सी बात ये 4 किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 4 प्लस में आ गया, यही तो आपका राइट आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट देखना है कि अगर यहाँ पे जो है, देखिए इतना बड़ा आपको देखना है, क्या देखना है, आपको एक चीज कॉमन सेंस याद रखना है। एग्जांपल के लिए आपको समझाएं, अगर यहाँ पे आंसर में पूछा गया इससे विभाजित करने पर क्या हुआ, यहाँ पे सम क्या है, सम है, घात क्या है, सम है, तो ये 3 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घात क्या है, ये 3 है, घात क्या है 3, 3 क्या है विषम संख्या, तो ये क्या आ जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपको चेक करना है, यही इसमें बताना है। और ऐसे सब सवाल जो है, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे सब सवाल जो एसएससी और जीडी, एसएससी का एग्जाम रहे या रेलवे का एग्जाम रहे, दोनों एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सवाल नहीं पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बता सभी रिपीटेड सवाल है, बार-बार पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए, यस कमेंट कर दीजिए समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो नो कमेंट कीजिए।
और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सब वीडियो हम लोग डेली लाते रहते हैं जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी को जो है लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग को एक मोटिवेट मिलता है कि हम जो है जो मेहनत करते हैं आप लोग को अच्छा लगता है, अच्छे तरह के समझ में आ रहा है, तो और मोटिवेट होते हैं थोड़ा और मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है लाइक और शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ऑप्शन में जो है नहीं समझ में आया कमेंट में आप लिखिए, जो नहीं समझ में आया आप लिखिए, जितना नंबर क्वेश्चन नंबर इतना नहीं समझ में आया, ठीक। तो वो क्वेश्चन को हम दोबारा बताएंगे, ठीक है, उसका जो है शॉर्ट वीडियो अलग से बना के और आपको बता देंगे, ठीक। क्योंकि ऐसे सब सवाल लेटेस्ट सवाल है, और जितना भी हम प्रैक्टिस सेट बताए हैं आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट 1 जिस टाइम में आप लोग देखेंगे तो हम बोले हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट है एक चैप्टर से 250 क्वेश्चन कम से कम बताएंगे, 2 से 250 क्वेश्चन एक चैप्टर से बताएंगे, वो भी लेटेस्ट सवाल बताएंगे जो PYQ क्वेश्चन है और रिपीटेड सवाल है। तो अभी जो है ये प्रैक्टिस सेट कितना है, 21 है, प्रैक्टिस सेट 25 तक बताएंगे तो नंबर सिस्टम का कहानी खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर शुरू करेंगे या फिर सिंप्लीफिकेशन का शुरू करेंगे, ठीक। तो उसमें भी जो है जब तक जितना भी प्रैक्टिस सेट हो जाए कम से कम उसका जो 250 या 200 क्वेश्चन लेटेस्ट सवाल आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रेलवे, एसएससी, अदर किसी भी एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और अच्छे तरीके मन लगा कर पढ़िए, आप लोग का 100% सिलेक्शन होगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल जो अच्छे स्टूडेंट जो है एग्जाम में नहीं बना पाते हैं और गलत बना के चले आते हैं। तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और ऐसे सब सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेटेस्ट सवाल है, एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ देखिए यहाँ पे पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किन्हीं भी 4 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्ण रूल से विभाजित कर सकती है वह है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है रेलवे का टॉप एग्जाम, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसमें 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए आपको बेहतरीन तरीके से इसे सब सवाल को सोल्व करने का बता रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो किन्हीं भी 4 क्रमांगत यानी 4 प्राकृतिक संख्या हमको लेना है जो लगातार होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, ठीक है, 4 प्राकृतिक संख्या x, x प्लस 1, ठीक है, और x प्लस 2, x प्लस 3। तो 1 2 3 4 यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे पूछा क्या है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है, गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझिए, इस सभी का क्या करना है, गुना करना है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो प्राकृतिक संख्या 1 के स्थान पे 1 रखिए, 2 रखिए। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनाइट है, जहाँ तक आप गिन सकते हैं अनंत है, ठीक है। तो यहाँ 1 से शुरू होता है, हम x के स्थान पे x का मान 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, सभी गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 इसमें प्लस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद समझदार, आप लोग को ये समझ में आ गया। नहीं समझ में कमेंट कीजिए। x का मान यहाँ पे 1 रखें, x के स्थान पे 1 देंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 देंगे तो ये 3, और यहाँ 1 देंगे तो 4। क्या ये सी बात है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, 24। तो ये आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो देखिए किस ऑप्शन में 24 है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो इससे सब सवाल जो है ये लेटेस्ट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी का एग्जाम में, ठीक है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ यहाँ पे अंक चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है, 5 दे देगा, 6 दे देगा, लेकिन पैटर्न तो वो सेम रहेगा। तो आपको पैटर्न को समझना है, सवाल को नहीं समझना, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके पैटर्न के अनुसार सॉल्व कीजिए। कितना भी बड़ा सवाल रहे, अगर आपको पैटर्न पता होगा तो आप आसानी से इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सॉल्व होगा, ठीक है।
और एग्जाम में तो टाइमर आप लोग देखते हैं ना, टाइमर, तो इसीलिए आप लोग का थोड़ा घबराहट जो है बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है कि जल्दबाजी में टाइमर चल रहा है भाई, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। जहाँ पे वो माइंड जो है डाइवर्ट करता है, तो जो अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जो दिमाग में आता है वो भी चला जाता है। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। एग्जाम में क्या करना है, टाइमर को नहीं देखना है। पहले जो है टाइमर शुरू होगा, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल क्वेश्चन एक बार देखिए, नेक्स्ट करते जाइए। जो क्वेश्चन बन रहा है, जो कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन हम इसका, जैसे मान के चलिए एग्जाम हम देने गए, हमको पूछेगा वहाँ पे 2 + 2 और भागा 2, तो हमको पता है पहले ये गुडमस का फॉर्मूला, इससे इसमें भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में 3 है, तो ऑप्शन ए को पहले टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक। ऐसा कन्फर्म भी होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप लोग को पूछ देगा कि जो है पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो प्रथम लड़ाई कितना में हुआ था, 1526 में, ठीक है। और द्वितीय लड़ाई 1556 में, तृतीय लड़ाई 1761 में, ठीक है। तो ऐसे करके सब लड़ाई लड़ा था, ऑप्शन दिया रहेगा, आप कन्फर्म जानिएगा तभी ऑप्शन टिक कीजिएगा। पहले एक बार देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, सभी को देख लीजिए। अगर जो कन्फर्म है उसको आप टिक लगाइए, नेक्स्ट करते जाइए। उसके बाद टाइम देखिए कितना टाइम है, उसके अनुसार जो है, जो रीजनिंग हुआ, मैथ हुआ, जो बन रहा है उसको आप सॉल्यूशन उसका जो है अच्छे तरीके से उसका हल कीजिए, और ऑप्शन जो भी है ABCD टिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। जब टाइम बच जाएगा तब जो क्वेश्चन छूटा हुआ उसके ऊपर फोकस कीजिए और बनाइए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर वो छूट भी जाएगा, जो आपको जितना तक पता है सही उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, तो सही पता है तो सही आप बना के चले आइएगा। जो टाइम इस तरह बचेगा उसमें जो है उसको अच्छे तरीके से रिवाइज बना लीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा उसका, और उसके बाद जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन लगा के चलाइएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, पहले जो है एक क्वेश्चन है या फट दे पूरा ऑप्शन जो मन में है एकदम टिक मार दिया, नेक्स्ट करते रहिए। ऐसा नहीं है, ठीक है, उसको नेक्स्ट और उसमें प्रीव्यू लिखा रहता है, वो बाद में जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो सभी एग्जाम के बारे में और ये क्वेश्चन के भी बारे में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल सॉफ्ट ट्रिक बताएंगे, तो अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 6 के 3 क्रमांगत का योग, ठीक, क्रमांगत का योग इतना है 3240 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक। तो क्रमांगत मतलब जहाँ पे क्रमांगत वर्ड आया वहाँ पे लगातार हो गया, ठीक। क्रमांगत संख्या मतलब लगातार, ठीक। तो यहाँ पे लगातार क्या है, 6x, ठीक है। तो 6 + 6x, फिर क्या है 6x + 12, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, 3 संख्या, ये हो गया 1, ये 2, ये 3। अब ये कैसे हम 3 हुआ, यहाँ पे देखिए क्रमांकन संख्या क्या होती है, x होती है, ठीक है। कुछ भाई मान लीजिए XYZ, तो यहाँ पे 6 के है, 6 के 3 क्रमांक, तो 6x हो गया, फिर 6x + 6, फिर आगे जाएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर अगर 4 बोलेगा तो यहाँ पे 6x + 18 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे पूछा गया योग में से क्या होता है, योग, ठीक है। तो सभी का हम योग कर देंगे, ठीक है, सभी का क्या कर देंगे, योग कर देंगे, सभी का योग, और बराबर कितना है 3240। यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 6 6 12, ठीक है, और 12 से कितना हो जाएगा 18, तो 6 और 6 12, 12 6 18, तो 18x हो गया, ठीक। और 12 और 8 यहाँ पे कितना है 12, 12 और 6 कितना हो गया, तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक। यहाँ पे समझ में आ गया, बराबर कितना आ जाएगा 3240, ठीक है। अगर हम इसको 18x को, ठीक है, 18x को बराबर यहाँ पे 3240 - 18, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 18x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इससे किसमें पहचान लेंगे 10, 10 में 8 गया 2, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में 1 को माइनस कर देंगे कितना बच जाएगा 2, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा 32, तो ये हो गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, ये 32 और ये जो है बटे कितना हो जाएगा 18, ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम जो अच्छे तरीके से इसको अगर x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 सत्ते 26 से 126 हो जाएगा। फिर यहाँ पे
18 9 88, ये 162 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 179, ये कम 80। ठीक है, अब हमको पूछा क्या गया सबसे छोटी संख्या। देखिए, तो सबसे छोटी संख्या ये हुआ, इससे छोटी ये, इससे बड़ी ये बड़ी, सबसे बड़ी पूछेगा तो ये हो जाएगा, सबसे छोटी तो ये, और मिडिल वाला बीच वाला पूछेगा तो ये। तो पूछा क्या गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे, ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपको लिखना नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना है डायरेक्ट, और सवाल में इसको कैसे आप लोग कीजिएगा, तो आपको इतना सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे अभी, इस किस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 6 के स्थान पे x का मान कितना है 179, इसको हम गुना कर देंगे 9 के 54, 54 के 4 हासिल कितना होता है 5। ठीक है, और 6 7 42, 42 5 कितना हो जाएगा 47, 47 की 7 बाकी 4 और 6 4 10। तो ये आपका सबसे छोटी संख्या जो है 10 से 1074 आया। ठीक है, तो 10 से 74 कितना में है 1074, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसको सॉफ्ट ट्रिक, ये तो समझ में आ गया, सॉफ्ट ट्रिक अगर एग्जाम में यूज कीजिएगा तो एग्जाम में क्या कीजिएगा, डायरेक्ट इसको सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, कैसे कीजिएगा, यहाँ पे 6 डायरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे यहाँ तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए रफ में, और इसको डायरेक्ट क्या करना है देख लेना है, 6 6 12 6 18, तो 18 एक्स आ गया। ठीक है, और ये दोनों को प्लस कर देना, योग पूछा है तो डायरेक्ट प्लस, यहाँ पे 18 प्लस कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 प्लस 18 ये डायरेक्ट लिख देंगे और बराबर लिखना, या फिर आप जो है 18 एक्स, ये 18 हो गया, 18 में 40 को डायरेक्ट घटा के, तो 18 एक्स बराबर इतना लिख दीजिए, तो एक्स का मान निकाल के एक्स का मान हो गया, और यहाँ पे छोटी संख्या तो डायरेक्ट इसको गुना करके जो ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक आप एग्जाम में यूज कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल जो अगर आ जाए तो आप लोग से उम्मीद है ऐसे सब सवाल आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताएं उसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो रोककर इसका बनाने का प्रयास कीजिए और इसका आंसर जो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग के पास 10 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर कमेंट नहीं किए तो इसका आंसर आप लोग को हम बताएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। किसी का भी देखिए कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम, आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए जिसमें जिसका सिलेबस मैथ आता है, मैथ ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ नहीं पूछा जाता है। हाँ, भले किसी में कम किसी में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मैथ तो अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम जो है समाप्त हो जाता है, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए बोर्ड पे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या, 8 के गुणज, ठीक है 8 के 3 क्रमांगत गुणजों का योग 2424 है, सबसे बड़ा गुणज क्या है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, सबसे छोटा गुणज क्या है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा गुणज पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 8x लेंगे। ठीक, 8x प्लस 8, ठीक 8x प्लस 16। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब इसका योग, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो 8x प्लस 8x, ठीक है, और प्लस ये भी 8x हो गया, प्लस 8 और प्लस ये 16, या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना है 2424। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 8 16 और कितना हो जाएगा 24, तो 8 किया 24 डायरेक्ट, ये 24x हो जाएगा और यहाँ पे भी 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2424। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको ये प्लस में इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 2400 हो जाएगा, 2424 है, या फिर ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट 24। ठीक, तो यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे 24x बराबर कितना हो जाएगा ये
तो यहाँ पे 2400 पूरा पूरी हो जाएगा। ठीक, अगर इसको आप कटना चाहते हैं 24 से कम 24, तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक, तो x का मान कितना हो जाएगा 100, 100 100। ठीक, और यहाँ पे पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, सबसे बड़ी गुणज, तो गुणज बोलिए या संख्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यार इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं, छोड़ दीजिए इसको डायरेक्ट। तो यहाँ पे सबसे बड़ी ये हो गया, तो यहाँ पे क्या है 8x प्लस 16। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x के स्थान पे 100, तो ये हो जाएगा 800 और प्लस ये कितना हो जाएगा 16, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 816। ठीक है, तो ये हो जाएगा 816, तो 816 हो जाएगा आपका सबसे बड़ी गुणज। ठीक है, और किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सवाल जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन क्या है रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी स्टूडेंट के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है और ये रेलवे का टॉप एग्जाम एलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे सब सवाल जो है रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो आइए आप लोग को ऐसे सब सवाल को बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको बताएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए, 5 क्रमांकन सम संख्याओं का योग। ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग। ठीक है, तीसरी सबसे, ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या का योग। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले पहले 5 क्रमांकन सम संख्या लेना। ठीक है, तो 5 क्या लेंगे, तो x लेंगे। ठीक है, x प्लस 2, ये 2 क्या है सम संख्या। ठीक है, यहाँ पे ये x प्लस 2 ये सम संख्या हो गया, फिर x प्लस 4 ये सम संख्या हो गया। ठीक है, x प्लस 6 ये सम संख्या, x प्लस 8 ये सम संख्या होगा। ठीक है, तो इस सभी का योग बराबर कितना है 3720। ठीक, तो सभी का योग पूछा है, सभी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 5x हो गया। ठीक, 5x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, 14 14 4 कितना हो जाएगा 18, 18 2 20, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 20 लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 3720 हो जाएगा। ठीक, तो x का मान निकालेंगे, 5x बराबर यहाँ पे 3720 है और ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखिए ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3700 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर ये गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, या इसको डायरेक्ट आप घटा सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 यहाँ पे कितना बचा 2। ठीक है, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 और ये 1 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 740। ठीक है, x का मान 740। अब यहाँ पे पूछा है तीसरी संख्या। ठीक है, तो तीसरी संख्या कितना है यहाँ पे 1 2 3, ये तीसरी संख्या है x प्लस 4। ठीक, तो इसको जो है डायरेक्ट हम लिखेंगे, x का स्थान कितना है 740 और 4 कितना हो जाएगा, तो 744 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, और बड़ी संख्या यहाँ पे सबसे बड़ी, तो बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या, इसको लिखने का हालांकि इसको लिखने का जरूरत नहीं, समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको जो है शॉर्ट ट्रिक यूज किया डायरेक्ट यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या ये है कितना हो जाएगा 744। ठीक, लास्ट का ये सबसे बड़ी संख्या ये है, तो यहाँ पे 744 में 8 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 को जोड़ते हैं 50 50 2 52। ठीक है, तो 752 और 844 दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखिए, तो x के स्थान पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, ठीक है x प्लस 8 है। ठीक, तो यहाँ पे इसको अगर हम x के स्थान पे ये कितना है, तो ये है 740 और ये 8 को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 748। ठीक है, 40 8 48, और यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग, तो इन दोनों को डायरेक्ट हम यहाँ पे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 की 2। ठीक, 80 1 4 4 8 8 1 9। ठीक, 80 आप कुछ नहीं बचा, तो 7 7 14, तो ये देखिए ये आपका राइट आंसर हो गया।
तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आने वाले एग्जाम में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले एग्जाम में ऐसे सब सवाल अगर आ जाए तो आप लोग से उम्मीद है कि ऐसे सब सवाल आप लोग छोड़िएगा नहीं, ऐसे सब सवाल को आप अच्छे तरीके से बना के आइएगा, ठीक है। तो इसमें सॉफ्ट ट्रिक यूज करना आपको बता दिया कैसे इसको सॉफ्ट ट्रिक यूज करना है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये कहा तीसरा नंबर ये है और लास्ट बड़ी संख्या ये, इन दोनों को प्लस कीजिए डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, खाली एक का मान निकालना पड़ेगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आप लोग प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आपको मन लगा कर पढ़िए, आपका जो मंजिल है आपको एक दिन अवश्य मिलेगा, परिस्थिति जैसा भी रहे, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि जो है लहरों से डर के नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों का हार नहीं होता, ठीक। कोशिश करते रहिए, एक दिन आपका मंजिल भी मिलेगा, ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, थक कर मत बैठो ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगा, उसका मजा भी आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।